Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या आपस में संबंध है? हाँ जी, बिल्कुल है। इनका संबंध ऐसे है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना, हमारी एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी का डिग्रेड होना, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। लेकिन इन डिग्रेडेशन को आज हम सोच सकते हैं कि इसको अभी तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन किस तरह से हम इनको बचाएं आने वाले समय में, अपनी जो आने वाली पीढ़ियां है, भावी पीढ़ियां, तो उनको किस तरह का हम जो है एक सुरक्षित पर्यावरण दें, उनको किस तरह का हम एक प्रॉपर, मतलब उनके लिए कैसे पानी रहे, उनके लिए कैसे शुद्ध हवा रहे, कैसे शुद्ध मिट्टी रहे। तो उसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत अच्छा टूल है, जिसके जरिए इसका उपयोग करके हम इन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन प्रोसेस को बचा सकते हैं। जितनी क्षति हुई वो हुई, उसका जो भरपाई करना तो मुश्किल है। कुछ मेथड्स है जिससे हम भरपाई कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आज हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आगे ना हो, और उनके लिए हवा, पानी और मिट्टी जो है वो सही सलामत रहे, और उनको अच्छी पौष्टिक तत्व मिले, अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा में वो सांस ले। ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? अगर मैं इसको वैज्ञानिक भाषा में कहता हूँ जनरल प्रक्रिया को, तो जनरल प्रक्रिया में बेसिकली तीन चार स्टेप्स हैं। पहली स्टेप्स होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग उसको कहते हैं हम, जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है, उसने ये चीज़ें नोटिफाई की है, तो उसमें आप देखेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि किन प्रोजेक्ट्स को आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। अब बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स है जिनसे एनवायरमेंटल हानि, पर्यावरण क्षति नहीं हो रही है, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोराडी का थर्मल पावर स्टेशन है, या फिर बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, या फिर बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है कहीं पे जहाँ पे धूल मिट्टी खूब उड़ रही है, तो या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री, डिस्टिलरी है, या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मतलब जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मेगा इंडस्ट्रीज अगर लग रही है, तो आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब स्क्रीनिंग में ये करते हैं, स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि किन प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अप्लाई करना होता है किसी भी इंडस्ट्री को जब, तो वो बताती है कि हमें एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इनकी एक्टिविटी लार्जर पर्सपेक्टिव है क्या, कोई इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड या कुछ, तो वो असेस करते हैं। तो उसमें स्क्रीनिंग बहुत बड़ा मेथड है। बाद में आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग में आप ये कह सकते हैं कि स्कोपिंग में जो एनवायरमेंटल असेसमेंट की जरूरत है, तो किन पैरामीटर्स आपको लेने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर स्टेशन है, तो एयर बहुत बड़ा पोल्यूशन होने वाला है कोल से, तो एयर को बहुत टारगेट किया जाता है उसमें। मतलब एयर पोल्यूशन के लिए आपके बहुत सारे, जैसे उस पर्टिकुलरली जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगेगा उसके जो सराउंडिंग जो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का रेडियस का एरिया ईयर मार्क किया जाता है, उसके लिए सुनिश्चित किया जाता है स्टडी के लिए। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वाटर लिया जाएगा, उसका बायोडाइवर्सिटी वाटर की ली जाएगी। तो इस तरह का जो स्कोपिंग करते हैं, तो उसमें ये चैप्टर्स बनते हैं कि किस तरह से हम स्कोपिंग किया जाता है। उसके बाद स्कोपिंग के बाद जो है अपना प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट। तो प्रोडिक्शन जो आपका, जो ये डेटा जो डेवलप करते हैं आप इसमें, तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग के बाद सबसे पहले आता है बेसलाइन डेटा। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो आपको बेसलाइन डेटा तैयार करना पड़ता है। तो वहाँ की जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे लग रहा है, तो रीजन स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक वहाँ पे डेटा गैदर किया जाता है। तो एयर क्वालिटी हो, वाटर क्वालिटी हो, बायोलॉजिकल क्वालिटी हो, सॉइल क्वालिटी हो, तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी। तो इस तरह का बेसलाइन डेटा तैयार करके फिर उसका इवेल्युएशन किया जाता है। बेसलाइन डेटा से पता चलता है कि वहाँ की एनवायरनमेंट किस तरह है, और जो एक्टिविटीज़ प्रपोज्ड है इंडस्ट्री से, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ने जो एक्टिविटीज़ प्रपोज की है उसको मद्देनज़र किस तरह का पर्यावरण इम्पैक्ट होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें उसमें जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और यही प्रोसीजर, और उसके बाद सबसे फाइनल स्टेज है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस और प्रिडिक्ट करने के बाद हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनता है। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे ट्रीज काटे जा रहे हैं 200, तो उनको बोला जाता है कि आपको ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, इसके जगह आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट तैयार करना पड़ेगा। उस इंडस्ट्री को इंस्ट्रक्शन दी जाती है ताकि वो इंडस्ट्री उसको कॉम्पेंसेट करके, मतलब ये ना हो कि कट गया तो आपका ग्रीनरी चली गई,
लेकिन उनको कॉम्पेंसेट करके जहाँ भी फिजिबल होगा वहाँ पे हम बताते हैं कि आप इस तरह से ग्रीन रिबिल्ड डेवलपमेंट तैयार करें ताकि पर्यावरण हानि नुकसान नफा बराबरी का हो, है ना। तो इस तरह से किसी भी, और सोशो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट असेसमेंट में, जो पैरामीटर है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री को रोजगार दे रही है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है उस लोकेलिटी या रीजन स्पेसिफिक कंडीशंस में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मूल्यांकन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड्स है क्या? आर देयर एनी स्पेसिफिक मेथड्स टू असेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को असेस मूल्यांकन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड्स है क्या? इसमें जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एयर क्वालिटी के लिए अलग है, या फिर बायोलॉजिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या फिर वाटर क्वालिटी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आता है। प्रोजेक्शन मतलब कैसे कि अगर आपके पास डेटा रहा है तो आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट का आपके पास अगर करंट डेटा है कि एनवायरमेंटल क्वालिटी, एयर क्वालिटी इतनी, तो उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। तो एक बार आपको इंडेक्स मिल गया तो आप उसको प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उसमें, उसको रन करके आप प्रोजेक्शंस बता सकते हैं कि इस एनवायरमेंटल जो एक्टिविटी है वो किसी प्रोजेक्ट की या इंडस्ट्री की, तो उसको लेके आने वाले 10 साल में, 15 साल में इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ हो सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए करंट एनवायरमेंटल मेथड्स या फिर करंट मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है उसके प्रोसेसेस में कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, वो भी आप बता सकते हैं। तो मेथड्स अलग अलग है, वो पर्यावरण जो वहाँ का जो है, जो स्पेसिफिक, उसको लेकर आप एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी को आप जो है उसको बता सकते हैं। तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, शॉनन व्यूअर इंडेक्स, स्पेसीज रेट, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, तो बहुत सारे स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो आपको वाटर क्वालिटी को मेजर करना है, एयर क्वालिटी को, अपने बायोडाइवर्सिटी को। तो इस तरह के आप क्यूमुलेटिव मतलब एक पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट की फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं?